बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं, आप भी महसूस करते हैं कि ज़िंदगी में बरकत कम हो गई है, घर में बेसुकूनी है, रिस्क में तंगी है, दुआएं जैसे रुकी हुई हैं। रमज़ान आने से पहले एक ऐसा वक्त आता है जब बंदा अगर अल्लाह की तरफ पलट आए तो अल्लाह इसकी ज़िंदगी के बंद दरवाज़े खोल देता है। रमज़ान आने से एक दिन पहले अल्लाह कुछ दिलों के लिए फ़ैसले फरमा देता है, कुछ लोगों के लिए रिस्क के दरवाज़े खुल जाते हैं, कुछ परेशानियां ख़त्म होने का हुक्म जारी हो जाता है और कुछ दुआएं कबूलियत की फ़हरिस्त में डाल दी जाती हैं। लेकिन ये किन लोगों के लिए होता है? वो लोग जो रमज़ान के आने से पहले ख़ुद को अल्लाह के करीब कर लेते हैं। रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले का वक्त अपने रब की तरफ पलट आने का बेहतरीन वक्त है। कुरान हमें बताता है कि तंगी की वजह क्या है और आसानी का रास्ता क्या है। जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, इसमें इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है। जैसे कि अगर आपके घर में रिस्क की कमी है, औलाद की नाफरमानी है, शौहर के साथ तलखी है, बीमारियाँ और कर्ज हैं, दिल बेचैन रहता है, नमाज में दिल नहीं लगता, तो कुरान कहता है इसका इलाज मौजूद है। सूरह ताहा असल वजह और हल अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अहरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नकन। सूरह ताहा आयत नंबर 124। तर्जमा, जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा इसकी ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी। और फिर फरमाते हैं, वहमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुकुका वल आकिबातु लित्तक़वा। सूरह ताहा आयत नंबर 132। तर्जमा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, खुद भी इस पर कायम रहो, हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते, हम तुम्हें रिस्क देते हैं, इंजाम तकवा वालों के लिए है। इस आयत से मालूम होता है कि घर की इस्लाह नमाज, दिल का सुकून नमाज, रिस्क की फरावानी नमाज, कामयाबी तकवा। हम रिस्क के पीछे भागते हैं, अल्लाह कहता है नमाज की तरफ आओ, रिस्क मैं दूंगा। इसके बाद मैं सुबह के अजीम ज़िक्र के बारे में बताती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ज़ुबान पर हल्के, मिज़ान पर भारी और अल्लाह को बहुत महबूब हैं। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। बुखारी 6406, मुस्लिम 2694। तो इसके ऐसे फ़ज़ाइल हैं जो इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। फ़जीलत नंबर 1, गुनाहों की माफ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही कहता है, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर हो। सही बुखारी 6405, सही मुस्लिम 2691। फ़जीलत नंबर 2, इस्तग़फ़ार से किस्मत बदलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअम्वालि बनीना। इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा। सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12। यानी इस्तग़फ़ार रिस्क, खुशहाली और भलाई के दरवाज़े खोल देता है। वजीफ़ा करने का तरीका नहायत आसान है। रमज़ान से पहले किसी भी दिन सूरह ताहा आयत नंबर 132 पढ़ें और नमाज की पाबंदी का इरादा करें। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा। फिर अपने तमाम मसाइल के हल की दुआ करें। हम दुनिया के दरवाज़े खटखटाते हैं, मगर इस दरवाज़े पर नहीं जाते जिसके पास ज़मीन और आसमान के ख़जाने हैं। आज से रिस्क के लिए भागना छोड़ दें, नमाज की तरफ भागना शुरू कर दें। आज से परेशानियां लोगों को सुनाना छोड़ दें, अल्लाह को सुनाना शुरू कर दें। यकीनन रमज़ान आने से पहले पहले आपके घर के हालात बदलने का हुक्म दिया जाएगा, इंशाअल्लाह। अगर ये बात आपके दिल को पहुंची हो तो कमेंट में सिर्फ इंशाअल्लाह लिख दीजिए।